हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांग जी के काफ़ी मनाने के बाद भी यहाँ पे वहीं की जियांग फैमिली मानने को तैयार ही नहीं थी। तो ऐसे हमसे आइंग को दूर नहीं ले जा सकते और इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर वांग जी और आइंग शादी कर भी ले। जियांग फैमिली कहते हैं तो आप ही बताइए ज़मीन और आसमान में क्या फ़र्क है। यहाँ पे वांग जी उस ज़मीन की तरह है जो कभी उस आसमान को छू नहीं सकता है। उसी तरीके से हमारा बेवशान है, वो आसमान है, वो तारों और चांदों को डिजर्व करता है, नहीं ऐसे नॉर्मल पर्सन को। वांग जी को ये सुन के बहुत बुरा लगता है पर वो इस समय कुछ कहता नहीं है। यहाँ पे मेरा जैंग फैमिली कहता है यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ ली जाओ वहीं को लेके आ जाओ। लंच चैन कहते हैं पर अभी वो सो रहा है, उसे आप लोग सो जान दीजिए, जब वो उठेगा तब उसे लेके चले जाना। यहाँ पे जैंग चैन सामने आता है और कहता है क्यों। लंच चैन कहता है मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि आइंग शांति से सोए। जियांग चैन अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है उसका नाम बेवुशियान है, तुम उसे आइंग नहीं कह सकते हो, वो तुम्हारा नहीं मेरा भाई है, तो उससे दूर रहो, समझे कि नहीं। जब आप लोग यहाँ पे नहीं थे ना, उसका ख्याल हमने रखा था, हमने उसे संभाला था। जियांग चैन कहता है ओह उसी लिए मेरे भाई को 2 बार चोटें लग गई और उसने अपनी याददाश्त खो दी तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने में। तुम लोग इतने कमज़ोर थे, ये मेरे भाई को तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था। ये बात सुन के लंच चैन को गुस्सा आ रहा था और उन्हें मालूम था कि वो इन्होंने प्रोटेक्ट किया है। वो कहते हैं तो क्या किसी इंसान को प्रोटेक्ट करना कोई गुनाह है तुम्हारे यहाँ पे? पर इंसान को देखना चाहिए कि वो किस इंसान को प्रोटेक्ट कर रहा है। तुम्हारे जैसे कमज़ोर लोगों को प्रोटेक्ट करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लंच कहते तो ठीक है चलो फाइट करके देख ही लेते हैं कौन कितना पावरफुल है। यहाँ पर जांग जा अपनी स्वॉर्ड रख देता है और कहता है तुम्हारे लिए तो मेरी बॉक्सिंग स्किल्स ही काफ़ी है, यही कहते हैं ना तुम्हारे वर्ल्ड में, मैं मेरे पावर्स को इस्तेमाल करूँगा। तो चलो देखते हैं कौन कितना पावरफुल है। लोग यहीं पे लड़ना चालू कर देते हैं। यहाँ पे इनकी पूरी फैमिली मना कर रही थी पर कोई सुनने को खाली नहीं था। चीज़ें तोड़ फोड़ हो रही थी और होते होते इनकी मूव्स के इस तरीके के टर्न लेते हैं कि जियांग चैन लंच चैन की बाहों में, यहाँ पे जियांग चैन उनकी पर एक पंच मारता है और दूर हटता है और कहता है तुम्हें लड़ना है तो ढंग से लड़ो। लंच चैन कहता है तुम ही मेरे बाहों में आकर गिर रहे हो, मैंने इन्वाइट नहीं किया। ये लोग लड़ते लड़ते बातें भी कर रहे थे। अब चेयर से नीचे उतरते हुए कहता है ये क्या हो रहा है, और उसकी आवाज़ सुन के दोनों ही उस तरफ देखने लगते हैं और जियांग चैन का जो उड़ता हुआ पंच लंच चैन की तरफ जा रहा था उसका पैर फिसलता है और लंच चैन के लिप्स पे उसके लिप्स। जियांग चैन शौक था और वो दोनों इसी पोजीशन में वो इनको आते हुए स्टेयर से घूर रहे थे। नीचे आके कहता है वैसे आप दोनों ये क्या कर रहे हो। जब उन दोनों को मालूम चलता है ओ हम लोग किस कर रहे हैं क्या, वो दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं और चिल्लाने लगते हैं ये तुमने क्या किया, ये मेरा फर्स्ट किस था। दोनों ये एक साथ कहते हैं। जियांग चैन कहता सच में, और यहाँ पे लंच चैन कहते वाह इतना बैड भी नहीं था। जियांग चैन कहता शट अप, मेरा तो फर्स्ट किस बर्बाद हो गया तुम्हारे जैसे स्टूपिड पर्सन के ऊपर। लंच चैन कहते मेरा किस भी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं गया है, तुम्हारे ऊपर वेस्ट होने से अच्छा तुम्हें किसी फ्रॉक को किस कर लेता। मैं इन दोनों को चुप कराते हैं क्योंकि अभी इनकी लड़ाई से ज़्यादा ये बात ज़रूरी है कि वो कहाँ जाने वाला है। हो बाबा मम्मा आप लोग यहाँ पर ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। लैन कुरन को वो मम्मा कहता है। यहाँ पे लैन कुरन वहीं के पास जाते हैं और कहते हैं आई ओह मेरा मतलब है वही। यहाँ पे विंग कहता है आप मुझे आइंग बुला सकते हैं। लैन कुरन विंग के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं अब जैसे कि तुम वापस जाने वाले हो तो कुछ ऐसा है जो हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं। विंग कहता है क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं रुक सकता, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि मैं यहाँ रुकूँ। यहाँ पे जियांग फैमिली कहते हैं विंग ये तुम क्या कह रहे हो, तुम यहाँ क्यों रुकोगे, तुम हमारे साथ हमारे कल्टिवेशन वर्ल्ड हमारे किंगडम वापस चल रहे हो। विंग कहता है बट बाबा विंग ये दोनों वर्ल्ड्स अलग है, ये कभी एक नहीं हो सकते। यहाँ पर लनवांग से कहता है पर कोई तो तरीका होगा, मैं विंग से प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर विंग ये सुन के काफ़ी खुश था, उसकी धड़कनें तेज़ हो गई थी। यहाँ पर विंग को भी अपनी फीलिंग रियलाइज़ हो गई थी और वो भी लनवांगची से बहुत प्यार करता है और वो भी सब कुछ करना चाहता है जो वांगची के साथ रहने के लिए कर सकता है। जियांग फैमिली कहता है नहीं इसका कोई तरीका नहीं है, ऐसे सपने हमें नहीं देखने चाहिए जो कभी सच ही ना हो सके। ये कभी ज़मीन और आसमां को एक होते हुए देखा है तो ये भी नहीं हो सकता है। विंग यहाँ लनवांग जी की तरफ देख रहा था और मैडम ये उसकी तरफ देखते हुए कहती है विंग ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हें इस जगह इस पर्सन से अटैचमेंट हुई जिसे तुम लव का नाम दे रहे हो, पर ये प्यार नहीं है और है भी तो तुम्हें इसे भूलना होगा क्योंकि तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, ये होना नामुमकिन है। हम 2 वर्ल्ड और 2 यूनिवर्स को एक नहीं कर सकते हैं, ये डेस्टिनी के खिलाफ है।
यहाँ पे लनवांग जी कहता है ऐसी कैसी डेस्टिनी है जो दो प्यार करने वालों को अलग कर रही है, क्या यहाँ पे हम दोनों चैन से जी नहीं सकते हैं। अंजलि कहती अगर ये संभव ही होता तो दो दुनिया बटी क्यों होती, क्यों ये कल्टिवेशन वर्ल्ड और तुम्हारा मॉर्टल वर्ल्ड अलग होता। हम इमॉर्टल से तुम मॉर्टल हो, एक टाइम के बाद ये सब कुछ बदल जाएगा, पर जो नहीं बदलेगा वो हम लोग हैं, वो वही की फीलिंग्स है। कुछ टाइम बाद तुम भी उससे उब जाओगे, उसके बाद हमारे वही का क्या होगा। धनवाग से कहता बिल्कुल नहीं, मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं कभी उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर अभी इन सभी लोगों की यही बातें चल रही थी। इतनी लंबी चौड़ी बात करने के बाद भी कोई भी रीज़न सामने ना आते हुए देख जंग फैमिली कहता है ठीक है, हम एल्डर को बुला रहे हैं, वही फैसला करेंगी कि अब यहाँ क्या होने वाला है। वो एक तलिस्मान से कुछ मैसेज सेंड करते हैं। कुछ टाइम बाद उसका रिप्लाई आता है, वो कल आने वाली हैं, इसकी तैयारी रखना। यहाँ पे जिनलान कुरान पूछते हैं कौन आ रही हैं। यहाँ पे जंग फैमिली कहती हैं वो हमारे एल्डर हैं, वो जो फैसला लेंगी वही आखिरी फैसला होने वाला है, इसके लिए हम सभी को मानना होगा। सब लोग तैयार थे। आज रात में किसी को नींद नहीं आ रही थी, सब लोग टेंशन में बैठे हुए थे। लैनवांग जी ब्लैक कॉफ़ी की 3-4 बार कप खाली कर चुका है। लैन कुरान कहते हैं वांग जी अब बंद भी करो, कितनी ब्लैक कॉफ़ी भी हो गए। लैन चचा यार टेंशन के मारे सारी वेबसाइट को खोल गए, सारी लॉ को पढ़ चुके हैं कि क्या कोई ऐसा लॉ नहीं है जिससे विंग और वांग जी एक जगह रह सके, विंग उन्हें छोड़ के कहीं ना जाए। और यहाँ कुछ भी नहीं है। उन्हें बहुत गुस्सा था, वो लैपटॉप फेंक देते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा लॉ नहीं है जो किसी पर्सन को रोक सकता है, जो उससे प्यार करता है उसे अपना बना सकता है। ये पूरी गवर्नमेंट ही कबाड़ है। जंग फैम और मैडम यू सब लोग टेंशन में बैठे हुए हैं कि यहाँ पे एल्डर क्या फैसला लेंगी। मैडम यू कहती है कहीं वो ये फैसला ना ले रहे कि वही यहाँ रहेगा, मेरा क्या होगा, मैं मेरे बच्चे के बिना नहीं जी सकती। जंग फैम में कहता है तुम चिंता मत करो, एल्डर ऐसा फैसला ले ही नहीं सकती, वो भी जानती हैं ये तो अलग वर्ल्ड है, तुम इसके बारे में और मत सोचो, यहाँ पे जो भी होगा वो ठीक ही होगा। वो यहाँ काफ़ी टेंशन में है और वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा है। जंग जंग चिल्ला रहा है उस पर कि तुम क्या पागल हो गए हो, तुम यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन के लिए अपनी बॉडी को ख़राब करने पे तुले हुए, इतनी ड्रिंक मत करो, वही ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जंग यानी कह रही है और आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम उससे दूर नहीं जाना चाहते। सिर्फ कुछ दिनों का प्यार है, तुम कुछ टाइम बाद ये भूल जाओगे। वही तुम हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। कहता ये नहीं, ये कुछ दिनों का प्यार नहीं है, ये कुछ अलग है जिसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं एक पल भी वांग जी को अपने पास आते ना देखूं, अपनी केयर करते ना देखूं तो मुझे गुस्सा आ जाती है। उसे किसी और के साथ देखूं तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा होता है, जेलस फील होता है, मन करता है उसे कहीं छुपा के रख दूँ और डिक्लेयर कर दूँ ये सिर्फ मेरा है, इसको कभी अपना बनाने का मत सोचना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई वांग जी के बारे में कुछ पूछे और उससे पहले उसके सारे जवाब मैं दूँ, जैसे कि वो मैं और मैं वो है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम तो अलग पर्सन हैं, यहाँ पे हम लोग से अलग बॉडीज़ में रहते हैं और हमारी सोल एक है। जंग कहता सच में तुम्हारी बातें बहुत ज़्यादा ही भयानक होती जा रही हैं, मेरे को लगता है तुम पागल हो गए हो। बस सबको इंतज़ार था एल्डर के आने का और उनके फैसलों का। एल्डर अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह पहुँच गई थी। यहाँ पर सब उनका वैसे भी हॉल में इंतज़ार कर रहे थे। एल्डर के आने के बाद पूरी जंग फैमिली उन्हें ग्रीट करती है और लैन फैमिली को ना आते हुए भी ट्रेडिशनल वो करने की कोशिश करती है। तुम लोगों को कहा था कि तुम्हें वही को प्रोटेक्ट करके रखना है, ये तुमने ऐसे उसे प्रोटेक्ट किया है, इसलिए मैं तुम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ही नहीं चाहती हूँ। मैडम ये कहती है हमें माफ़ करना, पर हमने उसे हर तरीके से प्रोटेक्ट किया है, उसे खोने के बाद हमने उसे ढूंढ भी लिया है। मैडम ये कहती है अच्छा ये उसे ढूंढना है, मैंने कहा था कि उसकी डेस्टिनी फेडेड है, उसे कोई नहीं बदल सकता। उसे बदलने का विश्वास मुझे किसने दिलाया था, कौन ने कहा था कि वो वापस यहाँ नहीं आएगा। तुम सदियों पुराना इतिहास भूल गए हो, क्या ये मुझे तुम्हें वापस याद दिलाना होगा क्या हुआ था, ये तुम जानते हो ना। अब जंग पे मैं कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने वो इनको ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, पर जब तक हमने ढूंढा ये फिर से वैसा ही हो चुका है जैसे पहले था। तो सर गुस्से में कहती हैं तुम क्या पागल हो गए हो, यहाँ पे वही की ज़िंदगी कोई खेल है। तुम्हें मालूम है कितने मुश्किल से मैंने उसके सोल के टुकड़े जमा करे थे और इतने हज़ारों सालों बाद मैंने उसे फिर से यहाँ पे तुम्हारी फैमिली में एक बॉडी की तरफ भर दिलाया। ये तुम्हें क्या मजाक लगता है, उसकी लाइफ कोई मजाक नहीं है। क्यों तुम सबको परेशानी होती है जब भी वो अपने खुद के फैसले लेना चाहता है,
इससे पहले भी जो हुआ था वो तुम्हारी गलती, तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो उसने सफ़र किया था, उसने तुम्हारा भला चाहा और तुम लोग तब भी उसी को मारने के पीछे तुले हुए थे। और अब भी कुछ ऐसा ही है। जैंग फैमिली कहते हैं ऐसा नहीं है, हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अब बॉक्सर सरण कहती है हाँ देखा मैंने उसे प्रोटेक्ट करने का तरीका तुम्हारा। यहाँ पे ये सारी बातें चल रही थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर लैनवांग जी अपने भाई की तरफ होते हुए पूछते हैं वैसे ये हो क्या रहा है। लैनसेचन कहते हैं पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लैनकुरन कहते हैं चुप हो जाओ और चुपचाप देखो। अब वो लोग वापस देखने लगते हैं। म्यू और जैंग फैमिली अपने घुटने में बैठे हुए थे और माफ़ी मांग रहे थे। जांग याली और जांग चंग भी माफ़ी मांगते हुए कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए एल्डर, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। बॉक्सर सरण कहती है अब क्या गलती नहीं होगी, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ पर मैडम यू कहती है क्या मेरे बच्चे को बचाने का अब कोई तरीका नहीं है। बॉक्सर सरण कहती है तरीका तो है पर मुझे लगता नहीं है वो तुम में से कोई कर पाएगा। फैमिली कहती है हमसे जो होगा हम वो करेंगे, प्लीज़ आप हमें वो तरीका बताइए। मैडम यू अब वही को आगे बुलाती है जो बहुत देर से वह बैठ के सारी बातें सुन रहा था और वो कहती हैं क्या तुम चाहते हो मैं इन्हें बताऊँ। वही कहता है हाँ, इस बार मैं अपने पैर को खोना नहीं चाहता। यहाँ पे जैंग फैमिली कहते हैं क्या वही को मालूम है कि वो अपनी जान कैसे बचा सकता है, तो उसने हमें बताया क्यों नहीं। बॉक्सर सरण कहती है उसे बचपन से सब कुछ मालूम है, वो जानता है कि हज़ारों सालों बाद हमने उसको रीबर्थ कराया है। वो ये भी जानता है कि उसने तुम लोगों ने क्या किया था और तुमने उसको क्या सिला दिया था, वो सब कुछ जानता है। तभी वो ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे वो कुछ नहीं जानता और तुम्हारा एक लिटिल बेबी हो। यहाँ पे सब लोग शौक थे ये जान के वहीं को उसके पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ मालूम है। अब हम चलते हैं कुछ सालों पहले, जहाँ पे हज़ारों सालों पहले वेओशान अपनी इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे पहला इमॉर्टल था जो एक ओमेगा है और उसने 14 ईयर्स की एज में ही इमॉर्टलिटी हासिल कर रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और सब लोग उसके ऊपर मरते थे, काफ़ी लोग जलते भी थे। वोइंग ये कैसे अचीव कर सकता है और वोइंग को इस अचीवमेंट के लिए ही टाइटल दिया जाता है वंडर ऑफ ईलिंग, क्योंकि वही उस समय ईलिंग में रहा करता था। काफ़ी ज़्यादा क्यूट, मस्तीखोर और बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। वो सबकी मदद करता था। इतना पावरफुल होने के बाद भी उसे कोई घमंड नहीं था। पर यहाँ पे कुछ डार्क कल्टिवेटर्स को मालूम चला था कि अगर किसी इमॉर्टल ओमेगा के साथ ड्यूअल कल्टिवेट किया जाए तो वो भी इमॉर्टलिटी बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। इसी बायरेंटेशन के साथ वैन क्लैन, जियांग क्लैन और भी ऐसे कई क्लैंस के कुछ पुराने लीडर्स यहाँ पे वोइंग के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं। वो सभी वोइंग को अपनी पावर से मिले हुए एक ट्रैप में फंसा देते हैं, जैसे वोइंग को कुछ टाइम लगता है पर वो बाहर आ जाता है। यहाँ पे वोइंग के उन्होंने कपड़े काफ़ी हद तक फाड़ दिए थे और कुछ बुरी तरीके से टच भी किया था। वही काफ़ी गुस्से में था और कहता है कि तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। इतने में वैन क्लैन का एक पर्सन वोइंग के सर पे बहुत ज़ोर से मारता है, यहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है और वोइंग बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ पे जैंग क्लैन का एक इंसान कहता है ये तुमने क्या किया, अगर किसी को मालूम चल जाएगा तो क्या होगा। वहाँ पे वो कहता है कि कुछ भी नहीं होगा और अगर किसी को मालूम चला हमने वंडर ऑफ ईलिंग के साथ कुछ करने की कोशिश करी, तुम जानते हो ना कल्टीवेशन वर्ल्ड हमारा दुश्मन बन जाएगा, यहाँ पे कोई हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। फिर हम क्या करें, अगर इसे होश आ जाएगा तो ये सबको बता देगा। वैन क्लैन का वो पर्सन कहता है उससे पहले ही हम सब कुछ कर चुके होंगे। वो लोग वहीं के पास जाने की कोशिश करते हैं बट वही एक बैरियर के अंदर लॉक था, वो उसे टच भी नहीं कर पा रहे थे। वो लोग उस बैरियर को तोड़ने के बाद वहीं के पास जाते हैं। अब वहीं के रोप्स को ढीला करते हैं और वहीं की पूरी बॉडी पे हाथ फैला रहे थे। उन अल्फाज के आंखों में लस्ट साफ नजर आ रही थी। ऐसा नहीं था यहाँ सिर्फ अल्फा थे, ओमेगास और बीटा भी थे। वो इस तरीके से अब्यूज़ होते हुए देख के भी कोई कुछ नहीं कह रहा था, अपना सिर्फ सर फेरने के सिवा। यहाँ पे वो अल्फाज बिल्कुल भेड़ियों की तरह ऐसे अपने खाने को घूरते हैं, वैसे ही वो वहीं को घूर रहे थे। एक अल्फा वहीं के ट्राउज़र को लूज़ करता है, उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है जो काफ़ी डिस्गस्टिंग था। वो सब लोग हंस रहे थे और वहीं को टच कर रहे थे। यहाँ पे वहीं को होश आता है, वो ये देख के उन्हें पंच करता है, अपने कपड़ों को ठीक करने की कोशिश करता है और उनसे दूर भागता है। पर वो सभी वहीं के ऊपर अटैक कर रहे थे और वहीं को बार बार पकड़े गलत इंटेंशन से उसे टच कर रहे थे। वहीं देखता है कि काफ़ी ओमेगास बीटा सिर्फ खड़े होकर से देख रहे हैं। वहीं को बहुत गंदा फील हो रहा था कि ये लोग उसे इस तरीके से देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे
और ये उन पे हंसे जा रहे हैं। इनकी आखिर वही कैसे टॉलरेट करे। वही अपनी पावर्स को इकट्ठा करता है और खुद की ही सोच के काफ़ी टुकड़े कर देता है। विंग की बॉडी अचानक से ब्लास्ट होती है और उसके सोल के काफ़ी टुकड़े इधर से उधर बिखर जाते हैं। इसके बाद उन अल्फाज का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। मैडम यू अब ये सारी बातें सबको बताने के बाद लनवांग जी को बहुत बुरा फील हो रहा था कि उनके कारण विंग को सुसाइड करना पड़ा। विंग, तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो उससे पहले तुम्हें अपनी सोल के बाकी बचे हुए पार्ट्स को कलेक्ट करना होगा, क्योंकि मैंने जितने हो सके उतने सोल के पार्ट्स को ढूंढ लिया था, पर तब भी काफ़ी रह गए हैं और अभी तक मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाई हूँ। विंग कहता है, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। बासासुरन कहती है, क्या ये तुम अकेले कर पाओगे? विंग हाँ कहता है और अब वो कहता है कि मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। और वो लनवांग जी के पास जाता है और कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लनवांग जी हमें सर हिलाता है। विंग कहता है, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं एक दिन तुम्हारे पास वापस आऊँगा पूरी तरीके से कंप्लीट होके। क्या तुम ये सब कुछ जानने के बाद मुझे अपनाओगे? लनवांग जी कहता है, मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे साथ किसने क्या किया। मैं जानता हूँ तुम पहले भी प्योर थे, अब भी प्योर हो और हमेशा रहोगे। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता? विंग कहता है, नहीं, ये सफ़र मेरा है और मुझे ही कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या तुम मेरा इंतज़ार कर पाओगे? यहाँ पे मुझे कितने भी साल लग सकते हैं। लनवांग जी कहता है, मैं तुम्हें मेरे ओल्ड होने तक इंतज़ार करूँगा। मैं मेरी ओल्ड एज में भी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। विंग हंसता है, वो यहाँ से गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही यहाँ पे एक लॉक भी लग जाता है। अब यहाँ से ना च्यान फैमिली कल्टीवेशन में लौट सकती है और ना ही बासासुरन। बासासुरन कहती है, जब तक विंग लौट नहीं आता हमें से कोई कहीं नहीं जा सकता। ये विंग ने जानबूझ के किया है कि कहीं हम उसका पीछा ना करें और उसकी रास्ते में बाधा ना बने। यहाँ पे अब इन सभी को विंग का इंतज़ार करना था। इंतज़ार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। 1 महीना, 2 महीना, 12 महीने, अब धीरे धीरे ये साल बदलने लगते हैं। 1 से 2 और 2 से 3, यहाँ पे 3 साल हो गए थे। विंग अभी भी नहीं लौटा था। चीज़ें काफ़ी बदल गई थी, टेक्नोलॉजी, जगह, मिशन और हवाएं। जियांग चैंग और लाई ज़िचेन लड़ते झगड़ते कपल बन ही चुके थे। जियांग यानली जो अभी भी सिर्फ इसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट लगाई हुई है कि वो कैसे स्ट्रांग बने। जिन जोशन उनके पीछे पड़ा रहता है। जियांग यानली अपनी कंपनी के सीईओ है और जिन जोशन उनका सेक्रेटरी जो 24 घंटे से उन पर लाइन मारने की कोशिश करता है और घूरते रहता है। बासासुरन इन्हीं लोगों के साथ रहती हैं, पर वो ज़्यादा बाहर नहीं जाती। किसी को भी नहीं मालूम है कि वो कौन है, बट हाँ वो यहाँ रहती हैं और सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। सर्वेंट्स भी उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। लनवांग जी जो दिन रात सिर्फ काम में मगन रहता है, अब वो ज़्यादातर ओवर टाइम करता है। विंग का इंतज़ार करता है। उसके डेस्क पे विंग की ढेर सारी पिक्स हैं। उसके लैपटॉप में विंग की पिक है और उसके फ़ोन में वो लॉक नंबर है जिस दिन विंग और वो पहली बार मिले थे। उस डेट का, उस ईयर का, वो टाइम और वो डेट उसका पासवर्ड है। मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम कब आओगे? आई मिस यू एंड आई लव यू टू। टुडे, टुमारो, एवरी टाइम, एवरीवेयर, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। लनवांग जी फिर से अपने वर्क में लग जाता है। ये शायद उसका डेली रूटीन है। दिन में शुरू होते ही उसका ये डायलॉग सबसे पहले निकलता है और अब सबको आदत हो गई है। सब लोग एक चेयर विंग के लिए खाली छोड़ते हैं, उसके लिए फूड सर्व करते हैं। लगभग विंग की बचपन की बातें वो सब डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।